Sir, as a technical superintendent, हाँ. as a chief engineer, as a master and as a chief officer, Yeah. what are the maintenance you have to do before doing anchoring operation? देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, दो डिफरेंट तरह की मूवीज़ हैं। एक तो ये है कि एज ए मास्टर आप एंकर ड्रॉप करोगे, उससे पहले एंकर ड्रॉप करने के लिए कि आपका जहाज इस काबिल है कि एंकर ड्रॉप कर सके या नहीं कर सके, ठीक है ना सब। Yes, sir. क्योंकि कभी कभी अक्सर इश्यूज होते हैं, आपको एंकर अवेयरनेस का पता होना चाहिए। देखिए दुनिया में लॉस ऑफ एंकर्स जो हैं उसकी 5 वजूहत हैं, और इस वक्त दुनिया में जितने जितने इंसिडेंट्स हुए हैं इसमें लॉस ऑफ एंकर का तीसरा या चौथा नंबर है। अगर आप ग्राउंडिंग और पोजीशन वगैरह में जाएंगे तो इसका बहुत नंबर है, ठीक है ना। और इंश्योरेंस एंड P&I क्लब वगैरह में भी इसको मतलब नंबर 4 पे दिया हुआ है। लॉस ऑफ एंकर अगर हो जाएगा तो होगा क्या, आपका जहाज ग्राउंड हो सकता है, उसकी वजह से कोलिजन हो सकती है। देखिए हम लोगों को जो है अपने प्रॉपर इंस्पेक्शन वगैरह करना चाहिए, एंकर और एंकर चेन वगैरह का ख्याल करना चाहिए। फिर ये कि देखिए वेदर फोरकास्ट ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर वेदर फोरकास्ट है आपको पता होगा तो उस वक्त जहाज ड्रैग करेगा, ठीक है ना, तो आपको उससे पहले ही मतलब एक्शन ले लेना चाहिए, अदरवाइज आपका जहाज जो है वो ड्रैग कर जाएगा और टकरा सकता है, ठीक है ना। देखिए DNV, GL और स्वीडिश क्लब वगैरह की डिफरेंट बुक्स हैं और उसमें भी इस बात पर जोर दिया गया है कि आप अपना एक्शन पहले ले लें। देखिए एंकर जो है उसके बारे में एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ये आप करेंगे तो आपको इससे पहले जो मेंटेनेंस है, देखिए मेंटेनेंस के बारे में बता रहा हूँ थोड़ा। ये कैंटर शेकल्स हैं, आपके स्टड्स हैं, चेन हैं, स्वाइवल पिन्स हैं, ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है सब। क्योंकि अगर ये सब चीज़ों की प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होगी तो आपका एंकर किसी वक्त भी लॉस हो सकता है, ठीक है सब। ये चीज़ ये है कि चेन स्टॉपर, उसके अलावा जो है आपको प्रॉपरली इंगेज ड्यूरिंग एंकरेज में आपको इन सब चीज़ों को प्रॉपरली इंगेज करना चाहिए, ठीक है सर। ठीक है, उसके बाद ये आपको जहाज़ के अपने इंजन मूवमेंट्स, अपनी एंकर पार्टी वगैरह उसका ख्याल रखना है। देखिए केबल्स, पाइपलाइंस और मुख्तलिफ चीज़ों का, इन सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। सी बेड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर फर्स्ट करिए सी बेड्स वगैरह का आपको नहीं पता है तो आपको इशू होगा, क्योंकि बाद लोग क्या होते हैं क्ले, सी बेड, शिंगल्स वगैरह ये आपके सही है, ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। मगर अगर रॉकी वगैरह हो तो वो आपके लिए थोड़ा अनसेफ है, तो आपको वहाँ पे तो बिल्कुल आपको एंकर ड्रॉप ही नहीं करना है, ठीक है ना। उसके अलावा आपको वेदर कंडीशन के अलावा आपको विंडलास पावर वगैरह और आपको ब्रेक्स एंड ब्रेक बेंड्स इन सब का भी पहले से ख्याल रखना है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपकी ये सब चीज़ें सही नहीं है तो फिर आपके लिए मतलब एंकर का इशू हो सकता है। अच्छा ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि एंकर इशूज़, एंकर के इशूज़ से पहले आपको अपने एंकर्स को दोनों को लोअर करके चेक कर लेना है। अब देखें आपको एंकर को कैसे लोअर करना है, आपको रफ वेदर का पता होना चाहिए, आपको फेयर वेदर का पता होना चाहिए, आपको सब तरह के वेदर्स का पता होना चाहिए कि आपके हैं। देखिए अगर कभी कभी रफ वेदर होगा तो आपका एंकर हिप अप नहीं करेगा, तो उधर आपका एंकर पूरा डैमेज हो सकता है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है, क्योंकि रफ वेदर के अंदर आपको अक्सर कहाँ मिलेगा, ये आपको चाइना वगैरह मिलेगा, बुहाई वगैरह में होगा। आपको पहले से वहाँ पे तो आपको हर 4 घंटे या 5 घंटे पर आपको वेदर रिपोर्ट का ख्याल रखना है। आम हालत में देखो हम लोग इतना वेदर पे चलो तवज्जो नहीं देते हैं, मगर कभी कभी सिंगापुर वगैरह वहाँ पर तो जहाज़ करीब है, मगर बुहाई वगैरह में तो यकीन करें इतना रफ वेदर होता है कि गैंग भी तोड़ देता है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद देखा हुआ है कि रफ वेदर इतना ज़्यादा होता है कि आपका मतलब ये कि गैंग वगैरह डैमेज कर देता है। देखिए 3 वेज हैं लेट गो करने के। पहला देखिए शैलो वाटर में तो आप क्या करोगे, बिल्कुल चलो आप लेट गो कर सकते हो, थोड़ा सा लोअर किया लेट गो कर दिया। सेकंड स्टेप सिंगापुर वगैरह में आपने देखा होगा, पायलट क्या होता है, 1 इन द वाटर करवाता है, उसके बाद क्या करता है ब्रेक ओपन, उसके बाद लेट गो। तीसरा है मतलब डीप एंकरिंग, उसमें आपको टोटली डिफरेंट प्रोसीजर फॉलो करना है। और वहाँ पे क्या फॉलो करना है, वहाँ पर आपको जब एंकर ड्रॉप करोगे तो टोटली आपको वॉक बैक मतलब बाई पावर आपको करना पड़ेगा। देखिए ये सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। सबसे पहले ब्रिज, डेक, इंजन रूम, उनकी आपकी प्रॉपर कॉरस्पॉन्डेंस होनी चाहिए। अगर ये प्रॉपर कॉरस्पॉन्डेंस नहीं होगी तो आपके लिए बड़ा ज़्यादा इशू होगा। अब आप जो है पहुंच गए एंकर ड्रॉप करने के लिए, ठीक है सब। ड्रॉप करने के लिए एंकर के लिए पहुंच गए। अब आपको 4-5 बातों का ख्याल करना है। फर्स्ट करने अगर आप फुजारा एंकरेज पर हैं, अब आपने देखा कि वहाँ पर जहाज़ों की रुख, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाज़ों की रुख। अब फर्स्ट करने जहाज़ों आपकी हेडिंग फर्स्ट करने 000 जा रही है, आपने ये देखा कि वहाँ पर जहाज़ों के जो रुख हैं उनकी हेडिंग 270 है, तो आप अपना अप्रोच इस तरह से बनाओगे कि 270 आपको फाइनल लेकर आना है, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वहाँ पर जब एंकर ड्रॉप करोगे तो आपको टोटली बाई पावर आपको लोअर करना पड़ेगा। देखें उसके बाद ये टेक केयर योर विंडलास मोटर, ठीक है सब। इसमें वियर एंड टेयर, एक्सेसिव स्लैग्स, अचानक जो होता है ना लोग एक्सेसिव स्लैग दे देते हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। उसके बाद तो आपको क्या करना है कि देखें इन्वायरमेंटल अवेयरनेस आपको पता होना चाहिए, इन्वायरमेंटल लिमिटेशंस आपको पता होना चाहिए, हैवी वेदर प्रिकॉशंस आपको लेनी है, क्योंकि हैवी वेदर कहीं भी हो सकता है। ये आपको फुजारा में भी हो सकता है और उधर भी हो सकता है, ठीक है सब। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपको मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशन अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है सब। ओके सब। ना अभी मैं आपको बताना चाह रहा था शैलो वाटर एंकरिंग में। शैलो वाटर एंकरिंग में आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर आपने ये देखा कि 20 मीटर या उससे कम 20 मीटर या उससे कम अगर आपका मतलब एंकर ड्रॉप करना है तो आपको पहली इस बात का ख्याल रखना है, आप लेट गो कर सकते हो। आपने मतलब ये 1 मीटर अबव द वाटर लेवल तक रखा और उसके बाद लेट गो कर दिया। अब आप जो है 6 टाइम
आपका ये है कि मतलब 6 टाइम तक अपना आप एंकर ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब ये कि 6 टाइम ना, आप फर्ज कर लो आपकी डेप्थ हो गई 50 मीटर से मोर, 50 मीटर से मोर वाली जो एंकर है उसको आप डीप वाटर एंकरिंग में शामिल करोगे। तो इसके लिए आपको वर्क बैक याद रखना, 50 मीटर से ऊपर वाली को आप डीप वाटर एंकरिंग करोगे, 20 मीटर से कम वाली को आप शैलो करोगे, और 20 से लेके जो 50 होती है या 45 होती है उसको आप दरमियानी करोगे। उसके अंदर आपको मैंने बता दिया है, एक में आपको लेट गो करना है, 50 से ऊपर वाली के अंदर आपको वर्क बैक करना है, और बीच वाली में आपको क्या करना है, जैसे सिंगापुर वगैरह में 40-45 होता है, 1 आपको पानी में डालना है और उसके बाद जो है आपको मतलब लेट गो कर देना है। देखिए उससे पहले अप्रोच करने से पहले आपको अबाउट पॉइंट्स का ख्याल रखना है, आपको अपने नो-गो एरियाज़ का पता होना चाहिए, आपको अपने मतलब ये कि मुख्तलिफ़ किस्म के रेडीनेस का पता होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन जो है अपने चार्ज पीआई टेक्निक्स वगैरह वो सब रेडी करेगा। फाइनली जो है देखें ये एंकर ड्रॉप करने का जो है मुख्तलिफ़ किस्म का ये तजुर्बे से आता है। इसमें 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना है, SOG, STW मतलब ये स्पीड ओवर ग्राउंड, स्पीड थ्रू वाटर, लॉग स्पीड, और इस बात का ख्याल रखना है आपको हेडिंग्स, ठीक है कोर्स। फाइनली ये है कि देखिए टाइड्स एंड टाइडल स्ट्रीम, आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट विंड और टाइडल स्ट्रीम से आपको इन कुव्वतों पे काबू पाना है, ठीक है सर, इन कुव्वतों पे काबू पाना है। बेसिकली ये सब चीज़ तजुर्बे की है, आप 1-2 दफ़ा कर लोगे आप समझ में आएगी। एंकर ड्रॉप करते वक्त अच्छा ये है, अच्छा कप्तान वो है जो कि मिनिमम स्पीड 0.1 रखे, और जब एंकर ड्रॉप हो रहा है उस वक्त उसने स्टन मारना है 0.2, 0.3, 0.4, ये एक तरीके से आया है, ये स्टन मारना है। मतलब मिनिमम स्पीड अगर आप कहें मैं बोलूँ 0.1 है, या आपने मतलब मिनिमम 0 पे रखनी है, 0 पे रखी, उसके बाद आपने उसके बाद स्टन मारा, टक टक टक, आपने देखा ये काम के अंदर का है। देखिए आपको तजुर्बे से आएगा, हर चीज़ का एक एक्सपीरियंस होता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, गुड प्रैक्टिस में मेक गुड मैन परफेक्ट। थैंक यू सर।